अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, आज है सैटरडे का दिन और ये व्लॉग कल शाम लाइव जाना था, बट मैं अपलोड नहीं कर सकी फॉर सम रीज़न। फ़िल्म तो मैं बड़े आराम से कर लेती हूँ, लेकिन जब एडिटिंग की बारी आती है तो मैं लेज़ी हो जाती हूँ, बिकॉज़ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड समटाइम्स इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट विद टू टॉडलर्स। लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। तो जनाब, आज हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में बन रहे थे पराठे, साथ में फ्राइड एग्स और चाय। रूटीन का जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है वो बड़ा सिंपल सा होता है। हम लोग ब्रेड लेते हैं, साथ कुछ कभी हनी लगा लिया, कभी नटेला या पीनट बटर लगा लिया। लेकिन सैटरडेज़ को मेरी कोशिश होती है कुछ थोड़ा सा डिफरेंट ब्रेकफास्ट हो, क्योंकि काफ़ी बोरिंग हो जाता है डेली एक ही चीज़ खाना। तो यहाँ पे फिर पराठे आज बन रहे थे और ये मैं स्क्रैच से नहीं बना रही थी, ये मैंने यूज़ किए हैं मनोसल्वा के जो फ्रोज़न पराठे होते हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं। और मज़े की बात, आज बच्चों के लिए भी कोई स्पेशल चीज़ नहीं बना रही मैं ब्रेकफास्ट में। आज बच्चे भी हमारे साथ ये पराठे और एग्स ही खाएंगे। अच्छा, आईड रियली लाइक टू नो कि आप लोगों के यहाँ वीकेंड्स पे ब्रेकफास्ट में क्या होता है, आप लोग क्या खाते हैं। सो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे जी मुझे रिसीव हुआ था एक पीआर पैकेज, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ही अनबॉक्सिंग करती हूँ और चलें देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो जी, बॉक्स में से निकली थी ये एक क्यूट सी बास्केट जो मुझे भेजी थी हार्पिक ने। इसमें हार्पिक के कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स थे, एक क्लीनिंग ब्रश था, माइक्रोफाइबर क्लोथ्स थे और एक टूथब्रश होल्डर था। और ओपन करके नहीं दिखा सकूँगी आपको क्योंकि ये मेरी हेल्पर के लिए थी, जो कि उनको मैंने दे दी है। और ये बास्केट लेते हुए उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत प्राइसलेस थे। शी वाज सो हैप्पी। आई विश मैं रिकॉर्ड कर सकती। एंड आई थिंक इस तरह की जो कैंपेन्स हैं वो होते रहने चाहिए। इससे हमें रियलाइजेशन होती है, क्योंकि हम लोग बड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं अपनी हेल्पर्स को, अपनी मेड्स को। सो कभी कभार इस तरह से आउट ऑफ द वे जाकर उनको ट्रीट करना चाहिए, तो उनको बहुत अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे बज चुके थे शाम के 5 और बच्चे नैप लेके उठ गए थे। और इस टाइम पे मोस्टली मैं उनको कोई स्नैक्स बना के दे देती हूँ, जैसे कभी फ्राइज़ बना दिए, कभी चिकन नगेट्स बना दिए या कभी सैंडविचेस बना दिए। तो आज मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट और सिंपली मैंने ब्रेड स्लाइसेस को कुकी कटर की मदद से शेप्स में कट कर लिया था। और उसके बाद जैसे नॉर्मली हम लोग फ्रेंच टोस्ट के लिए मिक्सचर बनाते हैं, तो मैंने एग्स लेके उसमें शुगर ऐड की, अच्छे से बीट किया उसको और उसके बाद मिल्क डाल दिया उसमें। और मैं थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स वनीला एक्सट्रैक्ट के डालती हूँ और उसके साथ 1 पिंच सिनेमन पाउडर भी डालती हूँ। लेकिन आज सिनेमन पाउडर नहीं था मेरे पास, तो मैंने नहीं ऐड किया। उससे ये कि फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है। और बस फिर सिंपली इनको इस मिक्सचर में अच्छे से डिप करके मैं ऑयल में शैलो फ्राई करी थी और बस लाइट गोल्डन सा करके मैं निकालती जा रही थी इनको। तो ये हमारी स्पगेटी भी रेडी है। अब मैंने वोक में ऑयल डाला थोड़ा सा, और चाइनीज़ कुकिंग में बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता, तो हार्डली 2 से 3 टेबलस्पून आप ऑयल ले लें और उसको अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें मैरिनेटेड चिकन मैंने ऐड किया। और ये जो जितनी भी कुकिंग अब होगी ये सारी हाई फ्लेम पे होगी। और इसमें मैं डाल रही हूँ एक चिकन क्यूब, ये ऑप्शनल है। चिकन क्यूब डालने के बाद मैं कर रही हूँ अच्छे से फ्राई। और यहाँ पे अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। और बस इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए कवर कर दिया था। ये बोनलेस चिकन है और काफ़ी थिन स्ट्रिप्स में कटा हुआ है, तो ये बहुत जल्दी से टेंडर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर पानी में डिज़ोल्व करके इसमें ऐड कर दिया था। इससे बड़ी अच्छी सी एक सॉसी सा एक टेक्सचर आ जाता है। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ सारी वेजिटेबल्स जो मैंने काट के रखी हुई थी थिन स्ट्रिप्स में। और इसको अगेन हाई फ्लेम के ऊपर इसे मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स।
1 से 2 मिनट के लिए। ओवर कुक नहीं करना वेजिटेबल्स को, वरना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और बस इसमें मैंने डाल दिया था स्पेगेटी। इस स्टेज पे आप इसको टेस्ट कर लें, और अगर आपको लग रहा हो कि सॉल्ट या ब्लैक पेपर कम है तो आप इसमें और ऐड कर दें। मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया था। और वैसे अगर आप ब्लैक पेपर एंड पे डालें तो उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। तो ये थी मेरी क्विक सी स्पेगेटी की रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।